एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों के खिलाफ हमला। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहदे से खत्ते में नई हलचल, भारत के लिए नई परेशानी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मुमकिन असरात का तज्ज़िया भी किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद ने स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया और पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। अलामी के मुताबिक दोनों मालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका डील करेंगे और अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुँच गए। 3 दिन क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सेबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान शानदार इस्तकबाल किया गया। जहाज़ को सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा में लिया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब की अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शाही दीवान पहुँचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल दिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा के लिए किसी भी जारे के खिलाफ मुत्तहिद रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने दिफाई मुआहदा तय होने के बाद ट्वीट में लिखा कि दोनों बरादर ममालिक अमन और सलामती के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं और हर किस्म की जारियत का मिलकर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान भी बन गया हरमैन शरीफैन का पासबान। पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहदे के बाद मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका जिम्मेदारी होगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतकपाक इस्तकबाल से मुतासर हुआ। इस्तकबाल मुश्तरका मोहब्बत और एहतराम पर मबनी रिश्तों का आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान लिखा कि सऊदी वलीअहद के साथ इलाकाई मसाइल और बाहिमी ताउन के फ़रोग़ पर बात हुई। सऊदी वलीअहद की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और दूर अंदेशी का कायल हूँ। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदा, भारत में सोग, गोदी मीडिया की चीखें ही चीखें। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे से भारत खौफ में मुब्तला, गोदी मीडिया की नींदें ही उड़ गई। कहा कि अरब मुल्कों का राजा सऊदी अरब पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया। लाहौर में पोर्ट बनवाकर कब्जा करवाने वाला नाम नहाद दिफाई तज्जियाकार मेजर गौरव आर्या भी बौखला गया। बहकी बहकी बातें करने लगा। खातून एंकर खित्स मिटाने की भरपूर कोशिश करती रही। यक कालिब दो जान। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ममालिक के लाजवाल दोस्ती पर सऊदी हुकूमत ने नगमा जारी कर दिया जो देखते ही देखते मकबूल हो गया। सऊदी तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ टैक्स से बयान कहा कि दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ़ियारा और शाना बशाना है। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबिल आएंगे। सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहिमी दिफाई मुआहदे को आलमी मीडिया ने नुमाया कवरेज दी। इसराइली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ये मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ जब कतर पर इसराइली हमले के बाद खलीजी रियासत अमेरिका की सलामती की ज़मानतों पर बढ़ते हुए शकूक व शुबहात का इज़हार कर रही हैं। बरतानवी जरीदे मिडल ईस्ट आई के मुताबिक एटमी ताकत रखने वाले पाकिस्तान के साथ सऊदी मुआहदा खत्ते में नई सफ़ेबंदी का इंदिया है। साबिक CIA एहलकार के मुताबिक ये इकदाम खत्ते में अमरीकी सलामती ज़मानतों पर असर नौ गौर का बाइस बन सकता है। द इकनॉमिक टाइम्स ने भी इस खबर को नुमाया अंदाज में शाया किया।
खलीजी ममालिक ने आम सिक्योरिटी इकदाम का ऐलान कर दिया। खलीज जॉइंट दिफाई कौंसिल का दोहा में हंगामी इजलास। इलाकाई सलामती के खदशात बिलखुसूस कतर पर हालिया इसराइली हमले के तनाजुर में मुतादिद अहम सिक्योरिटी इकदाम का ऐलान किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मुत्तहदा कमांड के जरिए इंटेलिजेंस के तबादले को बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के बयान पर बरतानवी वज़ीर आज़म हक्का बक्का रह गए। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि हमने तालिबान को बगराम एयरबेस मुफ्त में दे दी, लेकिन अब हम उसे वापस देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इस मकाम से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है जहाँ चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। ये शायद एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो, लेकिन हम इस एयरबेस को वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की जानिब से बगराम एयरबेस का जिक्र होते ही बरतानी वज़ीर आज़म के चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए और वो हैरत से सदर ट्रंप को देखने लगे। अमेरिका का मोदी के भारत को एक और धचका। भारत को ईरानी पोर्ट शाहबार पर काम करने की इजाज़त वापस ले ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। इलावा अजी अमेरिका ने ममनू दवा की स्मगलिंग में मुलव्वस भारतीय कारोबारी एग्जीक्यूटिव्स और कॉरपोरेट रहनुमाओं के वीज़े मनसूख कर दिए। खवातीन को हिरासा करने के मरतकब के इलेक्ट्रिक के CEO मोने सल्वी को बचाने के लिए बोर्ड पेश। खवातीन के हुकूक की तंजीम वुमेन एक्शन फोरम ने मोने सल्वी के खिलाफ वज़ीर तवानाई अवेस ज़कारी को खत लिख दिया कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में किसी भी खातून मेंबर की शमूलियत न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वुमेन एक्शन फोरम का खत पावर डिवीज़न को मौसूल हो गया। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयान सामने आ गए। गवाहों में साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी शामिल हैं। सुहेब अब्बासी ने बल्गारी जूली सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ किया, जबकि इनामुल्लाह शाह ने प्राइवेट अप्रेजर पर दबाव डालकर जूली सेट की कदर कम करने का बताया। सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि अलगारी जूली सेट की तशख़ीस 25 मई 2022 को काबीना डिवीज़न के सेक्शन अफसर ने सौंपी थी। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। पता चला कि ऑल 5 पेशेंट्स जिनका हमने ये इलाज किया था वो दे वॉकड आउट ऑफ द प्रोसीजर कैंसर फ्री माशाल्लाह। मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी एक उम्मीद की किरण जो है वो कैंसर के पेशेंट्स के लिए हमें मिली है। कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण। न्यू अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को तकरीब से खिताब कहा कि इलाज के लिए चीन से मज़ीद जदीद मशीनरी लाने की हिदायत की गई है, जिससे बगैर किसी सर्जरी और कीमोथेरेपी के कैंसर का इलाज होगा। 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। चीन में कैंसर के इलाज से मुतालिक चीज़ों का मुशाहिदा किया गया। हेल्थ सेक्टर अव्वलीन तरजीह है। मुस्तहिक मरीजों का कैंसर का इलाज 100% फ्री होगा। सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कचरे का वसी इलाका डूब गया। घरों में पानी दाखिल होने के साथ फसलें भी तबाह। सैलाबी रेला आने के बाद देहातियों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी का सिलसिला जारी। कंकोट में सैलाबी पानी से 80 से ज़ायद देहात पानी की लपेट में आ गए। नौशेरो फिरोज में दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मंजर के करीब जमींदारा बंद टूट गया। पानी का तेज़ बहाव सड़क बहा कर ले गया। उधर पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। लोग वापस अपने घरों को जाने लगे, जबकि मुतासिर नुकसानात के इजाले के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं।
ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी एई ऑटो के हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का क़याम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है। हुकाम से मुलाकात में सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन से क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। नून लीग ने कभी सूबायत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। मुस्लिम नून कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। जो किरदार आज की पीपल्स पार्टी ने पंजाब के सैलाब में अदा किया है वो पंजाब याद रखेगा। एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम एशिया कप से बाहर। T20 में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इस हार के साथ अफगान टीम का एवन में सफ़र ख़त्म हो गया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान का 170 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। कुशाल मेंडस 74 और कमांडो मेंडस 26 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। कौमी हीरो अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। दिफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा भी मेडल हासिल करने में नाकाम रहे। जेवलिन थ्रो के फाइनल में अरशद नदीम ने टाइटल के लिए पूरा जोर लगाया। सर्जरी के बावजूद इवेंट में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। अरशद नदीम की 4 में से 2 थ्रो ज़ाया हुई। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 82.75 मीटर रही। ट्रिनिडाद एंड टोबागो के वॉलकोट ने 88.16 मीटर्स की शानदार थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने सिल्वर और अमेरिका के थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और मालदीव में जारी कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप के मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। रिवायती रीफ के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का स्कोर 26-9 और 34-12 रहा। मैच में शानदार कारकर्दगी पर अहमद हसन को मुकाबले का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।